जी जी जी। अभी लगाऊं? हाँ हाँ, यस। हाँ। सोम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी सीधा होकर बैठे हैं। आंखों को कोमलता से बंद रखें। सांसों की तरफ फोकस कर अपने ध्यान को। नासिकाओं के छिद्रों के पास। पूरी तरह अल्फा म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक फॉर मेडिटेशन। पूरा फोकस, अटेंशन, ध्यान इस सॉफ्ट म्यूजिक पर ले आए। Relax forehead, fully focused to the rhythm of this music. धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ती हुई इंसान का बढ़ता हुआ अहंकार बढ़ता हुआ उसके अंतर जगत का खोखलापन जितना ही हम बाहर की दुनिया में
रहते हैं डिप्लीशन, ऊर्जा को और भी ज्यादा नष्ट करते रहते हैं। सबसे बड़ा विकार होता है देहाभिमान। आइए चले हम कुछ लम्हों के लिए अंतर जगत की ऐसी सुखद यात्रा की तरफ, जहां हम अपने आप से जुड़ते हैं। शरीर को चलाने वाली मैं एक अति सूक्ष्म बिंदु हूं। बिंदु स्वरूप में स्थित होते ही हम हल्के होने लगते हैं। सभी अपने सत्य स्वरूप में, बिंदु रूप में, ज्योति के स्वरूप में, प्रकृति के मध्य में अपने आप को देखें, फील करें। मैं एक आत्मा हूं। इस स्मृति से ही हमारी समृद्धि आने लगती है। आत्मा के वो सभी निजी गुण हमारे अंदर इमर्ज होने लगते हैं। पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ बिंदु, दिव्य सितारा, टिमटिमाती हुई मणि, इस कॉन्शियसनेस में आते ही हम देह के आकर्षण से डिटैच होने लगते हैं। जब स्मृति में आते हैं, मैं करावनहार हूं, इस सुमान में स्थित हो जाएं सभी। मैं इंद्रियों की मालिक, मन की मालिक। करावनहार की स्मृति से आपकी कर्मेंद्रियों पर स्वतः ही कंट्रोल होने लगता है। सारे देह के आकर्षण, वैभव, व्यक्ति, वस्तुएं, पद, पोजीशन, ये सब मेरी देह से जुड़े हुए हैं।
लेकिन जब हम देही अभिमानी, आत्म अभिमानी स्थिति में होने लगते हैं, स्टार्ट फीलिंग मोर रिलैक्स्ड, लाइटर, इन फीलिंग rejuvenated. Rejuvenation का अर्थ होता है नवीनीकरण. What I was, now what I am. A dramatic change in your consciousness. सम्मान में स्थित होते ही कि मैं आत्मा हूं, कौन सी आत्मा? श्रेष्ठ आत्मा, दिव्य आत्मा, विशेष आत्मा। इस सम्मान में स्थित होते ही देहभान ऐसे गायब हो जाता है, इससे प्रकाश के आते ही अंधेरा। सम्मान का अर्थ होता है स्वयं को मान देना। सम्मान अभिमान को खत्म कर देता है। मैं एक श्रेष्ठ आत्माओं के सम्मान, इस सम्मान के लेते ही मेरे अंदर से एक वाइब्रेशन, एक ऑरा क्रिएट होता है ब्रह्मांड में जाकर। उस श्रेष्ठता को मैं कैसे अट्रैक्ट करता हूं, इक्वलेंट उसका रिटर्न आने लगता है। लगातार सतत इस स्मृति में रहें कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं।
बार बार जब सुमन का अभ्यास किया जाता है, तब हम उस सुमन के अनुभव में आने लगते हैं, और अनुभव होता है सबसे बड़ी अथॉरिटी। इस स्मृति में आते ही समर्थी स्थिति श्रेष्ठ होने लगती है। लगातार अंतराल पर रिपीट करते रहे, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं। Yes, now slowly, धीरे से आंखें खोलें। Slowly open your eyes. सबसे पहला सवाल, मेडिटेशन करने के बाद हाथों को रगड़ के, हथेलियों को रगड़ के आंखों पर उसका स्पर्श करना चाहिए कि नहीं? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। यस प्लीज, एनीबॉडी बताइए मुझे। करना चाहिए। करना चाहिए। यस, एनीबॉडी एल्स? करना चाहिए। सर करना चाहिए। अभी तक जब भी करा है सर तो सबने कराया है, तो उसी से ही पता चला है कि सर करना चाहिए। सर, करना चाहिए। फिजिकल योगा में कराते हैं सभी लोग, रामदेव भी कराता है, बाकी लोग भी कराते हैं। लेकिन जब स्पिरिचुअल योगा होता है, वी आर ओनली डूइंग फॉर आवर स्पिरिट, फॉर आवर सोल, फॉर आवर इनर कॉन्शियसनेस। जिसमें हम क्रियाहीन हो जाते हैं, वी बिकम अवे फ्रॉम एनी ऑल सॉर्ट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शंस, सेंसेशंस। तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंस्टेंटली जब आप करते हैं तो वापस आप देह भान में आ जाते हैं, कम इनटू द बॉडी कॉन्शियसनेस में। तो नहीं करना चाहिए। यू शुड सिंपली ओपन योर आईज, क्योंकि अगर आपका सही योग लगा है तब आप बोलना ही नहीं पसंद करोगे, कोई क्रिया करना पसंद ही नहीं करोगे। You become so silent, so dead, so relaxed, so rejuvenated, क्योंकि मन ही नहीं करता कुछ करने के लिए। तो मेडिटेशन के बाद जो है नहीं करना चाहिए। ओके, सर जी, बॉडी कॉन्शियस में। हाँ बोलो। सर जी, आंखें भीज गई थी मेडिटेशन दौरान। आंखें इतनी स्पिरिचुअली हुई तो रोना ही जैसा आ गया, आंखें हो गई थी। हाँ तो वो तो अलग अच्छी साइन है वो, बट यू शुड नॉट, उसको हम कहते हैं पामिंग। पामिंग कहते हैं हम उसको। अब दोनों हाथों को रगड़ के आप कभी कर सकते हैं पामिंग। हाँ, दोनों तरीकों को चाहे तो आप पूरे पे रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, बट यू शुड डू दिस पामिंग आफ्टर द मेडिटेशन। ओके, यस। कुछ कहना है किसी को? एनी डाउट? व्हाट आर वी डूइंग एट होम?
यस प्लीज, नहीं तो आगे चलेंगे हम। यस प्लीज, एनीबॉडी। ओम शांति सर। ओम शांति। सर मुझे जो है एक प्रॉब्लम है कि मुझे ना जब डर लगता है, चाहे रीजन कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो मेरी नाभि के पास जो है ना कुछ अजीब सी फीलिंग हो जाती है। वेरी राइट यू आर, क्योंकि फियर जो है नाभि चक्र का, मणिपुर चक्र का इमोशन है फियर। ओके। फियर जो है ना वो इट इज अ नेगेटिव इमोशन ऑफ द मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, नवल चक्र। तो वहां पर तो आता ही, इफेक्ट आने वाला ही है, बाउंड टू बी। जिनको भी डर लगता है ना, उनका पाचन भी खराब हो जाता है, जी पेट भी सर। खराब हो जाता है, जी दोनों जी। खराब हो जाते हैं। जी सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा डर लगा बिजनेस को लेकर, काफी अप डाउन चल रहे हैं, तो उनको पतले दस्त हो जाते हैं, देखिए डायरिया जी 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 सर, मुझे है ना। आईबीएस की प्रॉब्लम हो गई इसी चक्कर में। हाँ, आईबीएस इज ए डिफरेंट थिंग है। वैसे आईबीएस जो है वो नहीं सर, ये फियर से ही थोड़ा सा रिलेटेड है। वो एक्चुअली होते 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 ना थोड़ा सा क्यूरियस हो गया, मतलब कि बहुत ज्यादा वैसा हो गया था, तो उसको बिल्कुल हम समझ नहीं पाए। तो अब इधर थोड़ा सा जब ज्ञान के उसमें आए, तो वीडियोस भी तब देखे वेखे, तब समझ में आया, तब ये प्रॉब्लम सर चली गई है मेरी। अब ये प्रॉब्लम वेरी गुड। नहीं है। लेकिन सर ये है कि अभी भी अगर कोई चीज होती है, मुझे हल्का सा कोई डर लगता है, तो सीधे मेरे नाभि के पास ही ऐसी सिचुएशन, ऐसी कुछ अजीब सी फीलिंग सी होने लग जाती है। योगेंद्र प्राणायाम नंबर 4 बहुत ही सुंदर प्राणायाम है इसके लिए, जो हम कराते हैं। बेली बटन करेक्शन मैंने बताया आपको, फॉर दैट बेली बटन करेक्शन। जी और आप तुरंत ही एफर्मेशन ले सकते हैं। जैसे आप पानी पियो, मैं कराता हूँ आपको। पानी जी पियो सभी। कराटे चौपाइन पे आओ, मेरे साथ बोलो। डर का इमोशन डर का इमोशन मेरे ऊपर मेरे ऊपर जब हावी हो जाता है, जब हावी हो जाता है, नाभि के आसपास नाभि के आसपास कुछ ऐसे सेंसेशंस कुछ ऐसे सेंसेशंस मैं फील करती हूँ, मैं फील करती हूँ, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। आई रियली फील आई रियली फील स्कैर्ड ऑफ दैट आल्सो। इट्स अ बैड ऑल्सो। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फियर इज ए नेगेटिव इमोशन फियर इज अ नेगेटिव इमोशन, जो ब्लॉक करता है मणिपुर चक्र को। जो ब्लॉक करता है मणिपुर चक्र को। ऊर्जा के ब्लॉक होते ही ऊर्जा के ब्लॉक होते ही हमारी ऊर्जा हमारी ऊर्जा कुपित होने लगती है। कुपित होने लगती है। एंड रियली आई गेट आई गेट मोर स्कैर्ड। मोर स्केयर्ड। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। तीसरी बार, डर का इमोशन आते ही डर का इमोशन आते ही मेरे नाभि चक्र में मेरे नाभि चक्र में जो सेंटर है, जो सेंटर है, मच ऑफ टेंशन एंड इमोशन, मच ऑफ टेंशन और इमोशन, वहां पर जो वाइब्रेशंस मुझे मिलते हैं, वहां पर जो वाइब्रेशन मिलते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कराते हैं। वो मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कराते हैं। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती और हूँ। स्वीकार करती हूँ। अभी पूरा नेगेटिव करेंगे, राइट। डर की वजह से डर की वजह से मेरे शरीर में मेरे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन, कार्टिजोल की मात्रा बढ़ जाती है, कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है। जिसकी वजह से इसकी वजह से मेरा नाभि चक्र मेरा नाभि चक्र ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक हो जाता है।
अभी आंख के साइड में आओ। जी। नाभि चक्र के ब्लॉक होते ही नाभि चक्र के ब्लॉक होते ही मेरी ऊर्जा मेरी ऊर्जा नीचे के चक्रास में नीचे के चक्रास में फ्लो होने लगती है। फ्लो होने लगती है। स्वादिष्ठान चक्र स्वादिष्ठान चक्र जो मेरे स्पिनल कॉलम के एंड में होता है, जो स्पिनल कॉर्ड के एंड में होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी से इमोशनल स्टेबिलिटी से कनेक्टेड है। कलेक्टेड है। नोज पॉइंट पे आओ। उसके नीचे होता है मूलाधार चक्र उसके नीचे होता है मूलाधार चक्र, विथ अर्थ एलिमेंट फिर अर्थ एलिमेंट, which is the center of emotional stability. Oh, sorry, which is center of stability. which are center of emotion stability. मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है डर की वजह से डर की वजह से नाभि चक्र नाभि चक्र बहुत ज्यादा प्रभावित होने से IBS, IBS, irritable bowel syndrome, irritable bowel syndrome, I developed. मैं जानती हूँ कि ओम प्राणायाम जहाँ हम एक्सलेशन रेचक अ से स्टार्ट करते हैं और नाभि चक्र में ऊर्जा और नाभि चक्र की ऊर्जा खुलते ही खुलते ही वो कुंडलिनी वो कुंडली ऊपर की तरफ नाभि चक्र से अनहद विशुद्धि और आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ते ही मैं हायर कॉन्शियसनेस की तरफ हायर कॉन्शियस की तरफ हायर कॉन्शियस की तरफ बढ़ जाती हूँ and I get more of concentration, deeper state of meditation, which gives me quite relaxation, refreshness and rejuvenation. Rejuvenate means नवीनीकरण. Okay, लंबी गहरी सांस लो, फेंको बाहर. यस, कुछ चेंज महसूस हुआ आपको? अच्छा लग रहा है सर। देखो, कोई भी तकलीफ है ना, एनी डैम प्रॉब्लम, आपको बार बार कहता हूं कि आप EFT करना शुरू कर दो, क्योंकि EFT आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल को कम करती है, इट रिलैक्सेस यू। और यहाँ पर अमलगाड़ा नाम का एक पार्ट होता है ब्रेन का, वहां पर मैसेज क्या जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, शांत हो जाओ, जस्ट रिलैक्स। द मैसेज गोज टू द ब्रेन। नहीं तो जब आदमी तनाव में जाता है, डर जाता है, तो क्या लगता है कुछ भी ठीक नहीं है, समथिंग इज गोइंग वेरी अनयूजुअल रॉन्ग विथ मी। लेकिन EFT करने से, वो इमोशंस में जाने से, हम जब टैपिंग करते हैं तो टैपिंग क्या मैसेज देता है अमलगाड़ा को, जैसे हम लोग क्या दो जन समझो झगड़ा कर रहे हैं आपस में, तो दोनों आउट ऑफ वे जा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारे करीब का होता है, जिसको हम ज्यादा मतलब सहयोग करना चाहते हैं, जो हमारी बात सुनता है, हम क्या बोलते हैं, चुप हो जा तू, शांत रह तू तो समझदार बन के देखा, बराबर ना। द सेम मैसेज अमलगाड़ा gives to your mind and the mind gives the signal to the body, जिससे हम रिलैक्स हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ऐसे होता है। और वैसे इसके लिए जो है ना, एक मैं आपको छोटा सा प्राणायाम कराता हूँ। कभी भी ऐसा लगे ना कि मेरा कोई काम सही नहीं हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, राइट, तो है ना, हम क्या करेंगे, एक मेडिटेशन आता है, वन डायर का, ये वन डायर का मेडिटेशन है,
प्राणायाम के रूप में हम अभी करेंगे। धीमी गहरी सांस लेके ना आप है ना आ बोलोगे, नॉट अ। देखो अ बोलोगे ना, नाभि पे उंगली रखो, नाभि पे उंगली रखो और जी। मेरे साथ कहो जोर से अ अ अ आ, 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 अ। आ, बस 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 बस, आता है ना, नाभि परफेक्ट आता है ना। जी अभी है जी। ना मेरे साथ आ बोलो, आ आ आ आ आ आ आ आ आ। अभी कहां तक इफेक्ट जा रहा है? पहले नाभि तक था अ में, जब हम जी आ बोलते हैं ना आ, अभी कहाँ कहाँ इफेक्ट आया बताओ? सर, बस फीलिंग अच्छी लगी है बस सर। हार्ट नहीं की विजय तरफ लक्ष्मी ने, हाँ विजय लक्ष्मी ने सही दिखाया, अपने हाथ रख के दिखाया कि यहाँ फीलिंग आ रही है, राइट। यहाँ फीलिंग आई, यहाँ क्या होता है? हार्ट। यहाँ क्या होता है? हार्ट चक्र। हार्ट चक्र तो बराबर है, अनादि चक्र करो, हार्ट चक्र। यहाँ होता क्या एक्चुअली? यहाँ सोर पे पॉइंट। अहंकार होता है, अहंकार होता है, अहंकार, ओके। ईगो। और यहाँ पर क्या होता है, दूसरा क्या होता है यहाँ पर अनादि चक्र में? हार्ट, हार्ट, राइट। तो जी हार्ट को जैसे सेंसेशन मिलते हैं ना, तो आपका जो है ना ब्रॉड माइंडेडनेस अप हो जाते हैं। वन डायर क्या कहते हैं कि अगर आपका कोई भी मंशा, आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है ना, तो इच्छा हमारी कौन पूरी करता है? सबकॉन्शियस माइंड का जो ऑर्गन है इच्छा पूरी करने का, वो मणिपुर के पीछे होता है एक चक्र, सोलर प्लेक्सिस, सोलर प्लेक्सिस चक्र होता है मणिपुर, नाभि चक्र के पीछे होता है सोलर प्लेक्सिस, वो चक्र खुल जाता है। तो अभी हम इसको है ना 10 बार रिपीट करेंगे, धीमी गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद करेंगे और पूरा फोकस है ना। देखो लंबा हमने बोला है आ, आप देखोगे ना यहाँ से अगर लंबा बोलोगे ना, आप एक बार पहले हम करके देखते हैं, अब ध्यान से देखो, आंखें बंद करोगे, जब हम आ बोलना शुरू करते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम द नाभि चक्र, उसका सेंसेशन कहाँ तक ऊपर तक आता है ना, आप मुझे बताओ, फिर हम 10 बार इसको रिपीट करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन, ये प्राणायाम है जो किसी को भी कर सकते हैं। बच्चे का पढ़ाई हुआ है, डर रहा है बच्चा, या आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे ऊपर जो ये, कई बार क्या होता है हमारी प्रॉब्लम जो आते हैं लाइफ में, काफी डर जाते हैं, सहम जाते हैं, कैसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये सब क्यों हुआ, बहुत बार बार उसका चिंतन चलता है, नेगेटिव थॉट चलते हैं। जी तो ऐसे समय पर दिस पर्टिकुलर डीप ब्रीदिंग इन द फॉर्म ऑफ आ प्राणायाम ना रियली हेल्प यू। तो एक राउंड पहले हम करेंगे, फिर हम 10 राउंड साथ में करेंगे। एक राउंड पहले आप करो, मुझे आपको क्या बताना है, धीमी गहरी सांस लो, व्हेन यू से आ मीन इट इज ब्रीद आउट, रेचक है वो, एक्सलेशन है वो, सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया है, राइट। तो जी हम पहले सांस लेंगे, फिर आ करके लंबा, और आपको मुझे क्या जवाब देना है कि व्हाट वेयर यू आर फीलिंग द सेंसेशन ऑफ आ। अ पर तुमने देखा नाभि पर आता है, जी। राइट, लेकिन आ का कहाँ तक इफेक्ट आता है, आप करके देखो एक बार, आंखें बंद करो, सर, स्लोली नाभि में ब्रीथ इन। रखना है? नाभि में हाथ रखना है? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंसेशन तो उसके और भी आगे भी मिलेंगे आपको। आ कर रहे हैं हम लोग ना, अ नहीं कर रहे, आ कर रहे हैं, राइट। आइज क्लोज, बी स्ट्रेट, स्लोली ब्रीदिंग करो सभी। और एक बार को 3 बार करो, फिर पूछूंगा मैं जवाब। Please continue. I want to see, I want to know from you what are the feelings after this pranayam. ये 7 times और repeat करेंगे पहले हम, ताकि आपको उसका अनुभव होने लगे। Yes, please continue. Slow breathe in, then say ah, eyes closed and be straight, quite relaxing.
अब बाकी के 5 राउंड आप क्या करोगे, अपने चाहे तो हथेली को है ना, 4 उंगलियों को अपने नाभि के पास रखो, लगा के टच कर नाभि के पास में, इसको 5 बार रिपीट करोगे एंड फिर मैं आपको सवाल पूछूंगा। यस, 5 टाइम्स मोर। अब आपकी लेफ्ट हथेली या राइट हथेली, सर इसमें सांस लेनी है सर? सांस लेकर जब हम आ बोलते हैं ना, तो ये प्राणायाम माना जाता है आ प्राणायाम। जब हम आ बोलते हैं, वी आर सेइंग एनीथिंग, इट इज एक्सलेशन, रीचक, सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया है। तो पहले लेना पड़ेगा ना, प्राणायाम है मतलब सांस को लेना धीमे से और फिर छोड़ना। वेन वी से ओम या कुछ भी मंत्र बोलते हैं ना, तो फिर वो एक्सलेशन होता है, रीचक, सांस को छोड़ना। या स्लो ब्रीद इन 5 राउंड्स मोर। नाभि पर हथेली को रखें आप या 4 उंगलियों को टच करें एंड सी व्हाट इज हैपनिंग एट नेवल चक्र एंड व्हाट योर मेंटल, आपको क्या उसका फर्क लग रहा है, ये सवाल मैं आपको पूछूंगा आफ्टर यू कंटिन्यू फॉर 5 मोर राउंड्स। स्टार्ट, स्लो ब्रीद इन। लास्ट राउंड। रिलैक्स, आंखें बंद करके रखें सभी। जस्ट बी विथ योरसेल्फ। आपको 2 बातों का जवाब देना है जब आंखें खोलेंगे। पहला, नाभि कर क्या फील किया आपने। सेकंड इज हाउ रिलैक्सिंग यू आर फीलिंग आफ्टर दिस 10 रिपीटिशंस ऑफ आ प्राणायाम। यस, धीमे से आंखें खोलें। नाभि में मैंने 5 बार पहले कराया, बिना नाभि को हाथ टच कराया, फिर 5 मैंने राउंड कराया नाभि पे हाथ रख के। तो जी नाभि में क्या देखा आपने, व्हाट डू यू फील एट द नेवल एरिया। यस प्लीज। जब सर बोल रहे थे तब जो है अंदर की तरफ नाभि जा रही थी, लेकिन रिलैक्स थी। पेट अंदर की तरफ जा रहा था, बहुत रिलैक्स था। बिल्कुल। और सर जो जब आप बोल रहे थे तो सर जो वाइब्रेट, जब हम ऊपर खींचते जा रहे थे उसको, तो वो वाइब्रेशंस थोड़े से ऊपर माइंड तक जा रहे थे उसके। वेरी राइट, यू आर परफेक्टली आंसर। नाभि लगातार अगर हम जी आ मतलब प्राणायाम कर रहे हैं हम लोग, प्राणायाम मतलब एक्सलेशन इज मोर, रेचक इज मोर, सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया ज्यादा होती है इसमें। तो देखो, अभी समझो फॉर एग्जाम्पल कुछ तवे पर रखा है, बराबर, जी और आपका उंगली वहां लग गई ना, तुम्हारे जी क्या मुंह से आवाज निकलती है, क्या निकलती है मुंह से आवाज, आ, जी हाँ जी निकलता है कि नहीं। जी जी सो दिस साउंड, पर्टिकुलर दिस साउंड ना, जी इज रिलैक्सेशन साउंड। ओके देखो, औरत जब, और गर्भवती माता जब, गर्भवती महिला जब बच्चे को जन्म देती है ना, जी देखो उसके मुंह से क्या आवाज निकलती है, आ, ऐसे दोनों हाथों में पीछे जो कॉर्ड रहती है वो पकड़ के बैठती है और बच्चे को बाहर निकालना चाहती है। उसमें काफी मतलब दम देकर बाहर निकालना पड़ता है, जी राइट। तो वो भी जी आ का आवाज करती है। तो आ साउंड अगर हम रिदमिकली करते हैं, प्राणायाम के रूप में करते हैं, लंबा करते हैं,
तो जैसा आपने बताया कि नाभि जब स्लोली अंदर दबती जा रही है, मतलब डायफ्राम स्लोली 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 डायफ्राम ऊपर उठता जा रहा है, और डायफ्राम के ऊपर क्या है, नीचे पेट है, ऊपर क्या होता है डायफ्राम के ऊपर, चेस्ट, और चेस्ट में क्या होता है, हार्ट, दिल होता है। तो जो हम जो करते हैं ना प्राणायाम, तो बहुत ही सूदनिंग इफेक्ट हमारे हार्ट पर पड़ता है। लंबा एक्सलेशन होने से हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, 70% हमारे शरीर को विजातीय तत्वों से निकालने का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड। 4 बातें मैंने बताई है, किसको याद है? हाउ नेचर हैज मेड द सिस्टम्स ऑफ डिटॉक्सिफाइंग आवर बॉडी, बताइए। मैंने 2-3 बार नहीं 4-5 बार बताया, बोलो, कोई बोलो। हाउ द नेचर डिटॉक्सिफाइज आवर बॉडी, नेचुरल वे, नेचुरल फॉर्म, एनीबॉडी? 4 सिस्टम है, 4। देखो, मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन, तीसरा है पसीना, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन 70% जो सफाई का काम करता है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का, वो करता है कार्बन डाइऑक्साइड। जितना तनाव में ज्यादा आते हैं, जितना भयभीत होते हैं, व्याकुल होते हैं, घबराए होते हैं ना, उतना ही ज्यादा क्या होता है, हमारी सांसें तेज होती हैं, फास्ट, राइट। उतना ही ज्यादा हम ऑक्सीजन अंदर ले पाते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल पाते हैं। तो ये प्राणायाम जो है, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि इट ऑलवेज रिलैक्सेस यू, ऑलवेज रिलैक्सेस यू। जब भी बहुत ज्यादा तनाव बढ़ जाए ना, यू कैन डू दिस प्राणायाम फॉर 10 राउंड्स। मुझे आया सभी को? जी सर। ओके, बाकी को कुछ अनुभव हुआ है इसमें? एनीबॉडी एल्स प्लीज बताइए मुझे। सर मेरे हार्ट की जगह पे ना यहाँ बहुत सेंसेशन हो रहा था, ऊपर आ रहा था, और यहाँ रिलैक्स फील हो रहा था मुझे। वेरी गुड। ये प्राणायाम आप कर सकते हैं। इज द प्राणायाम विच एक्टिवेट्स द सोलर प्लेक्सस चक्र। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने गोल्स को पूरा करता है थ्रू द सबकॉन्शियस माइंड का जो ऑर्गन है गोल्स पूरा करने का, वो है ना सोलर प्लेक्सस चक्र है। सोलर प्लेक्सस चक्र, मेरा कोई भी नेगेटिव थॉट, मेरा कोई भी नेगेटिव इमोशन काले बादल के समान उस चक्र को घेर लेता है। जैसे मैं आप प्राणायाम करता हूं ना, तो क्या होता है, वहां फिर से वो जो है प्रखर होने लगता है, वो रोशनी, ऊर्जा, और फिर वो जो मणिपुर चक्र के पीछे जो चक्र होता है सोलर प्लेक्सस चक्र, वो डेफिनेटली काम सुचारू रूप से करने लगता है, एंड और गोल्स आर मैनिफेस्टेड। ओके, चले आगे। कुछ बोलना है किसी को? कभी एक जनरल प्राणायाम, जनरल में आपको इंफॉर्मेशन कराऊंगा। देखो, कई लोग मेरे पास फोन आए हैं कि मैंने फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, माइंड जब व्यर्थ में चला जाता है, नेगेटिव में बहुत ज्यादा चला जाता है ना, तो हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं जल्दी। वही बात दिमाग को घूमती रहती है, घूमते दिन रात वही बातें वही बातें वही बातें। समझो कुछ अनयूजुअल हुआ है, समथिंग वेयर यू आर नॉट मिस्टेकन, जब आप गलती नहीं है फिर भी आपके साथ हुआ है वो, इट रियली हर्ट्स यू, इट रियली मेक्स यू वेरी डिस्टर्ब, रेस्टलेस, तो है ना। उसके लिए मैं एक छोटा सा EFT कराता हूँ मैं, कि हम जहाँ नहीं चाहते हैं वहां बार बार हमारा ध्यान चला जाता है, उन व्यर्थ विचारों में, नेगेटिव थॉट्स में। लेकिन हम कहाँ फोकस करना चाहते हैं, जहाँ हम अपने आप को सेफ फील करते हैं, या वहां फोकस करना चाहते हैं जहां से हमको अच्छा लगता है। तो इसका पहले हम नेगेटिव और एक पॉजिटिव राउंड करेंगे। चलो सर, फ्री जैसे- करते, चलो पानी पियो। हाँ बोलो। सर ये 1 मिनट, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए कर सकते हैं ना आका? 100%, 100%। ओके, क्योंकि मैं कर रही थी ना, तो मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही थी। या वेरी ट्रू, बहुत बढ़िया प्राणायाम। उसको अगर और लंबा समय करोगे ना, तो इट रियली गिव्स अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग, वेरी प्लेजेंट फीलिंग। मैंने इसको 10 मिनट भी किया इस प्राणायाम को, जब हम सीखते थे ना प्राणायाम, और मैंने इसको वीडियो पे ही सीखा है, वॉन डायर से। मैंने 10 मिनट भी इसका अभ्यास किया है। ओके, चलो यहाँ पे कराटे चौपान पानी पी लो, पहले कराटे चौपान पे आओ। यस, अभी है ना, जिनका भी फोकस कहीं और चला गया है, देवरानी ने कुछ अलग ऐसी बात कही है, पति ने कुछ कहा गया है, या फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि मैं नहीं चाहती मेरा ध्यान वहां जाए, लेकिन मेरा ध्यान वहीं चला जाता है। एनीथिंग विच यू डू नॉट वांट टू फोकस, बट यू आर ऑलवेज, आपका फोकस नहीं चला जाता है, राइट।
आपका जो भी, मैं तो जनरल करा रहा हूँ, लेकिन आपका फोकस देखो कहाँ व्यर्थ विचारों में है, नेगेटिव थॉट्स में है, या कोई ऐसी बात हुई है जो मेरा दिमाग खराब कर रही है, अंदर करके फील वेरी लो, डिप्रेटेड, एग्जॉस्टेड। तो हम पहले नेगेटिव में करेंगे, फिर मैं आपको पॉजिटिव नॉलेज कराऊंगा। ओके, यस। करड़े चौपाइन पे आओ। इसका साउंड कर रहा है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दो, जिनका साउंड कर रहा है ये। यस, चलिए करड़े चौपाइन पे आओ। कोई भी एक या दो अनम्यूट करो, मेरे साथ कहते जाओ। मैं चाहते हुए भी अपने अटेंशन को, अपने फोकस को चेंज नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे माइंड का डिस्ट्रैक्शन, मेरी व्याकुलता बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। But I choose to get my focus my focus जहाँ जो मैं चाहता हूँ। जो मैं चाहती हूँ। राइट, अभी सेकंड टाइम करेंगे। चाहते हुए भी मन के ये विचार, मन मन की व्यथा न चाहते हुए भी बार बार उन व्यर्थ विचारों में, नेगेटिव थॉट्स में चला जाता है, और मैं उसकी वजह से बहुत व्याकुल हो जाती हूँ। लेकिन मैं अब उस तरफ फोकस करना चाहती हूँ जहाँ रिलैक्सेशन है, जहाँ शांति है, जहाँ एक्सेप्टेंस है। राइट, पहले हम नेगेटिव करते करते पॉजिटिव में कैसे जाते हैं, आप देखो भी ध्यान से। दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ माय माइंड, मैं अब इस मन की व्याकुलता की वजह से बहुत परेशान हूँ, व्याकुल हूँ। आंख के नीचे आओ, आंख के साइड में आओ, आईब्रोज में। मैं गलत जगह फोकस करने से वो चीजें मेरे लिए और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। आंख के साइड में आओ। मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ what I focus, it grows. अभी आंख के नीचे आओ, चीक बोन पे। This focus which is depleting me, ये मेरे तन और मन को तोड़ रहा है। मैं अपने फोकस को, अपने ध्यान को, अपने अटेंशन को बदलना चाहती हूँ। चिन पॉइंट में चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ऐसी जगह फोकस ले जाना जो मुझे कुछ अच्छा महसूस कराए। I need to, कॉलम पे आओ। I need to
change the focus Change the focus. The focus to feel to to feel feel To feel good good instead of bad. instead of bad. 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 हर हालात में हर हर हालत में मेरा फोकस मेरा मेरा फोकस एक लेजर बीम की तरह एक लेजर लेजर बीम की तरह उन बातों को उन उन बातों को और भी ज्यादा और भी ज्यादा बड़े हुए रूप में बड़े हुए रूप में मुझे 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 हर तरह से हर हर तरह से तरह से तोड़ रहा है, तोड़ रहा है, तहस नहस कर रहा है। तहस नहस कर रहा है। अभी हम देखो पॉजिटिव में जाएंगे, एक राउंड पॉजिटिव करेंगे। चेंज ऑफ फोकस, चेंज ऑफ फोकस, change of focus, चेंजेस द थिंग्स फॉर मी, changes things for me, नया नया पर्सपेक्टिव, नया पर्सपेक्टिव, नया प्रोस्पेक्टस, prospectus, नजरिया 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 मेरे साथ हो जाता है। मेरे हो जाता साथ हो जाता है। आई मस्ट I must शिफ्ट I must माय फोकस shift shift my my focus focus है फोकस उन चीजों की तरफ वो उन उन चीज चीजों की तरफ जो मुझे अच्छा फील कराती हैं। जो जो मुझे जो अच्छा मुझे फील अच्छा कराती फील कराती है। आई मस्ट रिलीज I must I release must release डिसफोकस this focus focus which is harassing me। which is harassing me। मैं जानता हूँ मैं मैं जानती जानती हूँ कि जहाँ फोकस कि जहाँ जहाँ फोकस फोकस बदलता है, बदलता है, बदलता है, हालातें, हालात की मनोस्थिति, मनोस्थिति, परिस्थितियाँ परिस्थितियां परिस्थितियाँ सब की सब सबकी सब सबकी सब बदलने शुरू हो जाती हैं। बदलना शुरू हो जाती शुरू हो है। जाते हैं। मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ हूँ जिसको भी मैं रेजिस्ट करती हूँ, जिसको भी जिसको भी मैं रेजिस्ट करती हूँ, रोकने की कोशिश करती हूँ, रोकने की कोशिश करती हूँ, उतना ही ज्यादा उतना ही ज्यादा फोर्स से होश से मुझे मुझे ज्यादा परेशान करता है। ज्यादा परेशान परेशान करता है। अब मैं अपने फोकस को अब अपने फोकस को रिलैक्सेशन की तरफ, रिलैक्सेशन की तरफ, नोज पॉइंट पे आओ, पीस की तरफ, पीस की तरफ, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस की तरफ, लाओ ला की तरह चिन पॉइंट पे एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन, नॉन जजमेंटल, नॉन जजमेंटल, जो भी मेरे साथ हुआ है जो भी मेरे साथ हुआ है, अब उसको स्वीकार करके अब उसको स्वीकार करके करके अपने विचारों को, अपने अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ देखना चाहता हूँ। श्रेष्ठ देखना चाहती हूँ। अंडर द आर्मपिट लास्ट पॉइंट है ये। आई I truly truly am enjoying I'm enjoying by change of this focus, by change of this focus, which is quite relaxing, which is quite relaxing, refreshing refreshing and rejuvenating। and and regenerating. rejuvenating। अभी लंबी गहरी सांस लेके सांस बाहर छोड़ो मुंह से। देखिए शिफ्ट किया फोकस को। हाउ यू फीलिंग नाउ? आर यू फीलिंग अ चेंज
in your consciousness, a change in your body, a change in your mind, and a change in your thoughts process? लग रहा है कि नहीं? रिफ्रेश्ड फील कर रही हूँ मैं। रिफ्रेश फील कर रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, तो इस तरह हाँ, एक sir, राउंड fresh नेगेटिव feel करो, कर एक रही राउंड पॉजिटिव करो, एंड यू कैन ऐड योर Fresh feel। फीलिंग्स इन दैट, कि जो फोकस ऐसी तरफ है which is really putting you in a very, you can say, awkward position, वो सब कहो, tell your feelings, and then go for the positive in the next round, complete 2 राउंड कर सकते हैं, राइट? सर हाँ बोलो। हाँ सर, अब आजकल मैं मेडिटेशन करती हूँ पर ऐसा लगता है क्या बाहर जाए किसी से मिक्सअप करने का इच्छा नहीं होता है, जैसा क्या नीचे जाके समझा तो 2 दिन क्लास नहीं था आपका, नीचे बैठा तो सब लेडीज लोग कुछ नेगेटिव बोलते रहते हैं, ये तो बहुत इफेक्ट होता है सर, जैसा लगता है। तो मंदिर में जाके बैठती हूँ जिधर ध्यान का जैसा नहीं, कभी। क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है मेडिटेशन करने से, है ना, क्या होता है, हम पांचों ही इंद्रियों के आकर्षण से दूर चले जाते हैं। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये जो इंद्रियों के जो आकर्षण है ना, ये आकर्षण ही हमारे बुद्धि को विचलित करते हैं और मन को भगा कर ले जाते हैं। बराबर, बार बार क्यों मैं बताता हूँ कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। इससे क्या होता है, यू आर सेल्फ सेंटर्ड। आप मेडिटेशन से, है ना, क्या होता है, बाहर सब क्या है, अगर आप बाहर की दुनिया में कहीं भी जाते हैं ना, घर परिवार में, बिजनेस में, तो वहाँ डिप्लेशन होता है हमारी कॉन्शियसनेस का, हमारी बैटरी मिक्सअप डिस्चार्ज करने होती का है। दिल नहीं होता है, जैसा लगता है कि मैं अकेला रहूं, किधर जाके शांत जगह पे रहूं, और किसी से मिक्सअप करने का दिल नहीं होता है कि हम लोग नेगेटिव ही बोलते रहते हैं, तो ज्यादा इफेक्ट होता है फिर। नहीं, इफेक्ट ज्यादा कुछ नहीं होता है, मेडिटेशन से आपकी कॉन्शियसनेस हायर हो जाती है। उसके बाद आप कोलाहल की स्थिति में भी, आप डिस्टर्बेंस की स्थिति में भी उतने डिस्टर्ब नहीं होते हैं। मेडिटेशन का अर्थ होता है कि दुख मेरी जिंदगी में दुखी नहीं हूँ, परेशानी मेरी जिंदगी के साथ लगी, मैं परेशान नहीं हूँ, मेरे साथ असहयोग हो रहा है, लेकिन मैं उसके साथ भी मैं अब अपने आप को स्टेबल रख सकती हूँ, जिसको हम कहते हैं स्थिरियम अवस्था। आज की मुरली में बाबा ने क्या बताया कि हमें हर हालात में अपनी स्थिति को स्थिरियम मतलब स्टेबल रखना है। जितनी स्थिति स्टेबल होगी ना, उतना ही क्या होगा, आपका जो एवेन्यूज है ना, कि अच्छा आप क्या कर सकते हैं, अच्छा क्या बोल सकते हैं, व्हाट द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, वो किसमें होता है, व्हेन यू आर स्टेबल। अगर एक बार अवस्था बिगड़ गई ना, तो व्यवस्था तो बिगड़नी है। मैंने पहले भी कहा है, बार बार सूरज भाई बार बार क्या बोलते हैं हर लेक्चर में, कि अपनी अवस्था से व्यवस्था को, या अपनी अवस्था से परिस्थिति को ओवरकम करो। अगर आप परिस्थिति के हिसाब से आप अगर हिल जाते हैं, डावाडोल हो जाते हैं ना, तो परिस्थिति आपको कहीं का नहीं रखेगी। हम कैसे विचार, शिवानी बहन भी क्या बोलती हैं कि संकल्प से सृष्टि बनती है, और हम क्या करते हैं, सृष्टि से संकल्पों को रचते हैं। जैसी स्थिति होती है, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, मेरी पत्नी मुझे सहयोग नहीं देती, ये है ही ऐसे, तो जो परिस्थिति को देखकर हमारे अंदर जो संकल्प हम चलाते हैं ना, तो उससे क्या निर्माण होता है, जो नहीं चाहते हैं। इसका उल्टा, संकल्प से सृष्टि रची जाती है। थॉट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इट इन योर लाइफ एज द सिनेरियो। ठीक है, फिर हम अभी संडे को मिलते हैं। संडे को जो है ना, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनो सभी। EFT रागिनी बहन के लिए, अपना रक्षिता बहन के लिए एक बार EFT कर लेते हैं। चलो एक बार सभी मेरे साथ आओ, सभी बोलो मेरे साथ में, हम लोग, मैं रक्षिता बहन जो कैंसर से बहुत ज्यादा पीड़ित है, जो कैंसर से बहुत ज्यादा पीड़ित है, अब उनके साथ कीमोथेरेपी का पहला ही डोज लेने से उनके शरीर में बहुत ज्यादा पीड़ा है, उसको लेकर मैं EFT कर रही हूँ, राइट। अब यहाँ पे आओ, सभी रक्षिता बहन के लिए करेंगे, तुमको ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे आप कराटे चौपाइन पे कहो, मैं दूसरी बार कैंसर से पीड़ित हूँ। पहले ओवेरियन कैंसर, अब कोलोन कैंसर, मैं अब ऑपरेशन से उसके बाद के फॉलोअप से
उसके बाद के फॉलोअप से चाहे वो कीमोथेरेपी है या रेडिएशन, कीमोथेरेपी है या रेडिएशन, या रेडिएशन बहुत ऊब चुकी हूँ, बहुत टूट चुके हैं, लेकिन मैं लेकिन मैं अपने आप को अपने अपने आप को चुनती हूँ सुनती हूँ, रिलैक्सेशन को, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन हूँ, दिस हैवॉक दिस हैवॉक है वो in my life, in my life, लाइफ even with the first chemotherapy, इवन the First first chemotherapy, chemotherapy, but I choose to but I choose to keep quite relaxing. quite relaxing. quite relaxing. कैंसर ने कैंसर कैंसर ने ने मुझे जीते जी मुझे जीते जी मार दिया है, मार मार दिया है। उसके ऊपर उसके ऊपर कीमोथेरेपी ने कीमोथेरेपी ने मेरी सारी रही सही कसर भी मेरी सारी रही गई कसर भी कसर पूरी कर दी है. पूरी कर दी है। I am really fed up with this, I am I really really fed up fed this. up this. but I choose to be I choose to be at peace. at peace. and peace. मैं जानती हूँ मैं मैं जानती जानती हूँ तो फिर आखिर इंसान आखिर आखिर इंसान कब तक सहन करेगा. कब तक सहन करेगा। मैं अपने बिस्तरे से मैं अपने बिस्तरे से उठ भी नहीं पाती हूँ, उठ भी नहीं पाती हूँ, कुछ भी खा नहीं पाती हूँ. कुछ भी कुछ खा भी नहीं खा पाती नहीं हूँ। पाती हूँ। कहाँ से लाऊं वो ताकत कहाँ से लाऊं लाऊं ताकत मैं ताकत जो कीमोथेरेपी के जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को साइड इफेक्ट्स को सहन कर सके. सहन कर कर सके। आई एम फीलिंग ब्रोकन, I am feeling broken, लॉस्ट, lost, एग्जॉस्टेड. exhausted. इनफ इज इनफ. Enough is enough. enough. अब मेरी सहन शक्ति अब अब मेरी मेरी सहन शक्ति पूरी तरह पूरी तरह जवाब दे चुकी है. जवाब जवाब दे दे चुकी चुकी है। है। एक पीड़ा हो इस पीड़ा इस को पीड़ा को तो मैं उसको बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। बर्दाश्त कर सकती हूँ। हर तरह से. हर हर तरह हर से तरह से हर तरह से उन लोगों का उन उन लोगों लोगों का टीका टिप्पणी करना टीका टिप्पणी टिप्पणी करना करना जो मुझे दिल से जो मुझे जो दिल मुझे से दिल से तोड़ देता है. तोड़ देता है। तोड़ देता है। इंसान 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 जब अपने ही लोगों के द्वारा अपने ही लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता, सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता, सहयोग और स्नेह को नहीं प्राप्त कर पाता, सहयोग और स्नेह को प्राप्त नहीं कर पाता, कैसे ऐसे संभालूं मैं अपने आप को. संभालूं अपने आप को। मुझे मुझे हर हालात में हर हर हालात हालात में में जीना है, जीना है, बच्चियों के लिए जीना है. बच्चियों के लिए जीना है। कल भी अरे बलराम भाई ने बलराम भाई ने भाई ने जब मेरी आंखों के सामने जब मुझसे मेरी आंखों के सामने जब मुझसे बच्चों को अपने आप से बच्चों को अपने आप से हग करके हग करके प्यार करते हुए प्यार प्यार करना करवाया प्यार है, करते हुए मेरे अंदर मेरे अंदर जीने की कैसी उमंग, जीने की ऐसी उमंग, ऐसा उत्साह आया है. ऐसा उत्साह आया है। आया है। बच्चियों का प्यार बच्चों को बच्चों का प्यार मुझे वापस मुझे वापस बस निश्चित ही खड़ा करेगा, निश्चित ही खड़ा करेगा, जहां मैं जहाँ हम अपना सब कार्य अपना सब कार्य
स्वतः कर सकूंगी। स्वतः कर सकूंगी। मैं तहे दिल से मैं तहे दिल से कृतज्ञ हूँ कृतज्ञ हूँ भावना जी के द्वारा बनाए हुए इस ग्रुप में भावना जी के द्वारा बनाए हुए इस ग्रुप में विशेष मुझे प्रकाश भी देते हैं विशेष मुझे प्रकाश देते हैं और EFT भी करते हैं। और और EFT भी EFT भी करते करते हैं। हैं। बहुत ताकत होती है बहुत ताकत ताकत होती है शुभ भावनाओं में, शुभकामनाओं में। भावनाओं में। मुझे पूरा विश्वास है मुझे मुझे पूरा पूरा विश्वास है विश्वास है इन सब की इन सब की गुड विशेस गुड विशेष और प्योर फीलिंग से और और प्योर प्योर फीलिंग फीलिंग से से मेरे शरीर के जर्रे जर्रे में मेरे शरीर के जर्रे जर्रे में में एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा बदलाव, एक ऐसी ऊर्जा, एक एक ऐसी ऐसी ऊर्जा, ऊर्जा जीने की ऐसी तमन्ना जीने की जीने की ऐसी ऐसी तमन्ना जो मुझे जो जो मुझे मुझे फिर आशावादी निराशावादी बना दिया है। बना दिया। फिर से आशावादी बना। अभी ना एक राउंड लास्ट में करते हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ मैं बहुत मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि क्लास सेंटर टीचर के द्वारा क्लास के क्लास सेंटर के सेंटर टीचर के मेरे द्वारा घर में मेरे घर में शिव बाबा का झंडा लहराया गया है। शिव बाबा का झंडा लहराया गया। वो एक मास्टर सर्जन है वो मास्टर सर्जन है जिनके नीचे जिनके जिनके नीचे मेरा इलाज चल रहा है मेरा इलाज चल चल रहा रहा है। है और मैं हर पल और मैं हर हर पल पल उस प्यूरिटी की किरणें, उस उस प्योरिटी प्योरिटी की किरणें शक्तिशाली किरणों के नीचे शक्तिशाली किरणों के नीचे मैं इन किरणों को मैं इन इन किरणों को हर पल हर पल अपने बॉडी में अपने अपने बॉडी में वाइब्रेट करके वाइब्रेट करके जहाँ जहाँ मुझे पीड़ा हो रही है, जहाँ जहाँ मुझे पीड़ा हो रही है मेरी रिब्स में, मेरे रिब्स में इवन फ्लोटिंग रिब्स में, फ्लोटिंग रिब्स में वो सब अब सब विदाई लेने वाले हैं। अब विदाई लेने लेने वाले वाले हैं। हैं। मैं तहे दिल से मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ शुक्रगुजार हूँ इस ग्रुप के इस ग्रुप के हर एक मेंबर का हर एक मेंबर का जो मुझे जीवन दान दे रहे हैं। जो जो मुझे मुझे जीवन दान दे रहे हैं। 3 बार बोलेंगे थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स बाबा। ओके शांति। अभी है ना, हम लोग संडे को मिलेंगे। संडे को ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं संडे को जो भी बहुत ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, EFT कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऐसे केसेस को, बहुत सारे इवेंट्स हो गए हैं, उनको कैसे लेना है, इनकी टेक्निक्स में सॉफ्ट टेक्निक्स होती हैं। ये यहाँ पर हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस खुद ले सकते हैं, खुद कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा संडे को 3 से 5 बजे। प्लीज एवरीबॉडी बी अटेंटिव। और उसके बाद हमारा जो रेगुलर सेशन है वो चल रहा करेगा वापस मंगलवार को, और शुक्रवार को टाइम वही रहेगा 6:30 से 7:30 बजे तक। और मैं आगे आपके सामने में थोड़ा फैक्ट्री में बिजी हूँ। मैं आगे आप चाहोगे तो मैं इसके जो है ना रिपीट, इसके जो अटेंडेंस है मेरी और ज्यादा बढ़ाऊंगा अगर आप चाहोगे तो। अभी फिलहाल थोड़े वक्त के लिए आई विल बी रिस्ट्रिक्ट फॉर दिस। आई एम रादर ओनली कमिंग फॉर 3 सेशंस अ वीक। ओके, ओम शांति। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति सर, थैंक ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सर, थैंक यू सर।